नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम के बीच एक बड़ी खबर आ रही है गुवाहाटी से, आपको बता दें। और आज शाम को एकनाथ शिंदे मुलाकात करेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। आज जो मुलाकात होने वाली है एकनाथ शिंदे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की, क्या इसमें एकनाथ शिंदे करेंगे फ्लोर टेस्ट की बात या छेड़ा जाएगा समर्थन ना देने की बात को, आपको बता दें। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक बयान में कहा है कि हम शिवसेना हैं और हम शिवसेना को ही आगे ले जाने के लिए आए हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और इसी के साथ एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मेरे साथ जो 50 विधायकों का समर्थन है वो खुद मेरे साथ अपने हिंदुत्व की मर्जी से साथ आए हैं मेरे। जी हाँ, ये बड़ा दावा कर दिया है एकनाथ शिंदे ने कि वो एक शिवसेना में है और शिवसेना उनकी है। और वहीं दूसरी तरफ लगातार जो सियासी मायने निकाले जा रहे हैं इस होने वाली बैठक के, जो कि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे आज मुलाकात करेंगे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से, तो किन किन मुद्दों को लेकर वो बात कर सकते हैं। और अगर एकनाथ शिंदे ने छेड़ा राग फ्लोर टेस्ट का तो क्या होगा एमवीएस सरकार का, जो लगातार हम भर रही है, दम भरा जा रहा है कि एमवीएस सरकार को कोई गिरा नहीं सकता। इसी के साथ हम आपको बता दें कि एमवीएस सरकार की जो मुश्किलें हैं वो यहीं पर कम होती हुई नहीं नजर आ रही हैं, क्योंकि इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतापराव पाटिल खिलचीर ने भी बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि एकादशी के दिन सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ही पूजा करेंगे। यानी कि एक तरफ एकनाथ शिंदे कर रहे हैं राज्यपाल से मुलाकात, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है अपनी सरकार बनाने का दावा। और एमवीएस सरकार की मुश्किलों की करें बात तो वहीं 30 जून को प्रहार पार्टी लाएगी उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। तो जिस तरीके से आज एमवीएस सरकार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और इसी के साथ अब कश्मकश में फंस चुकी है शिवसेना, जिनके पास सिर्फ चंद विधायक अब रह चुके हैं। और उनको बचाने के लिए भी अब शिवसेना की तरफ से लगातार बयानबाजी तो हो रही है, पर अब वो अपने विधायकों को भी अपने पार्टी में रखने में असमर्थ से नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो एकनाथ शिंदे का गुट है वो लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी 2 तो कभी 3 लगातार जो विधायक जा रहे हैं गुवाहाटी, ये दर्शा रहा है कि अब एमवीएस सरकार जो है वो कितनी ज्यादा खस्ता हालत में है महाराष्ट्र में। इसी के साथ अगर हम बात करें कि अगर शिवसेना की बात की जाए, एक तरफ सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, रहेगी कब तक रहेगी, इसको लेकर लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पे किस तरीके से विराम लगता है अब इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, जो एकनाथ शिंदे की आज राज्यपाल से होने वाली है। और इसी के साथ अगर बात करें हम शिवसेना की, क्योंकि शिवसेना के ही कद्दावर नेता हैं एकनाथ शिंदे, जो कि आज बगावत करके और उनके साथ 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, तो आज वो ये कह रहे हैं कि मैं शिवसैनिक हूं, मैं शिवसेना में हूं और शिवसेना को ही आगे ले जाने के लिए हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है और उसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि एक तरफ पार्टी का ऐलान अभी कुछ दिन पहले किया गया था, पार्टी चिन्ह को भी लेकर लगातार बातें हमने देखी, तो वहीं दूसरी तरफ असली शिवसेना के हकदार हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है। और आपको बता दें कि जब ये बगावत शुरू हुई थी, यानी कि 8 से 7 दिन लगभग हो चुके हैं इस पूरे प्रकरण को महाराष्ट्र में सियासी संकट को छाए हुए, और शुरुआत में भी एकनाथ शिंदे ने किया था इन चीजों का जिक्र कि असली शिवसेना के हकदार हम हैं, ये बात कही गई थी एकनाथ शिंदे की तरफ से। और अब हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की कक्षा में पड़े हुए एकनाथ शिंदे ने ये दावा कर दिया है कि वो अब शिवसैनिक हैं और शिवसेना को आगे ले जाने के लिए ही ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो अब देखना अहम ये होगा कि इस पर महाविकास अघाड़ी सरकार और क्या बयान सामने आता है संजय राउत और उद्धव ठाकरे का, क्योंकि इससे पहले भी जब पार्टी का ऐलान की बातें की गई थी एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से, तो उस समय पर भी शिवसेना के तमाम नेता निकलकर सामने आए थे और कहा था कि बाला साहब ठाकरे का ऐसे ही बिना लाइसेंस के आप नाम नहीं यूज कर सकते। और वहीं संजय राउत ने कहा था कि आप अपने पिताजी के नाम पर वोट मांगकर देखिए, यानी कि बाला साहब ठाकरे के शिष्य रहे हैं एकनाथ शिंदे, और आज वो उन्हीं की विचारधारा को बचाने के लिए उठाया गया है
उनकी तरफ से ये कदम, जैसा कि वो बयानों में हर बार इन चीज़ों का जिक्र करते हैं और यही चीज़ें की जा रही हैं एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से। आपको बता दें कि सियासत जो है वो एक तरफ कोर्ट में जा पहुंची है तो वहीं दिखाई दे रही है अब रोडों पर कि किस तरीके से जो एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं, एनडीए सरकार के और जो समर्थक हैं उद्धव ठाकरे के, और वो और एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं वो भिड़ रहे हैं आपस में, और वहीं पिटाई की गई है आज उद्धव ठाकरे के जो एनडीए सरकार के समर्थक हैं उन लोगों की। और इस बात का ब्यौरा भी दिया है, इस बात पर भी बयान सामने आया है शिवसेना के सांसद संजय राउत का, जिसके लिए वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इन सड़कों पे, यानी कि आज जो झड़प देखी जा रही है इस पूरी बात का झड़प का जिम्मेदार ठहराया गया है संजय राउत की तरफ से एकनाथ शिंदे के गुट को। और आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या क्या कहा है संजय राउत ने अपने इस बयान में, जिसमें संजय राउत लगातार निशाना साध रहे हैं गुवाहाटी में बैठे हुए उन तमाम विधायकों के ऊपर। तो इसी पूरे प्रकरण पर जिस तरीके से झड़प देखी जा रही है, समर्थकों में रोडों पर चीजें पहुंच चुकी हैं, तो इसी पर संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि हमारे एक शिव सैनिक पर 10 लोगों ने हमला कर दिया, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। ऐसे शिव सैनिकों की वजह से हमारी पार्टी बुलंदी पर है, जो शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित हुए और गुवाहाटी में बैठे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के माध्यम से हमारे शिव सैनिकों पर हमला करवाया है। ये वही संजय राउत हैं जो आज पूरी इन चीजों का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं एकनाथ शिंदे और उनके गुट को, जो अभी कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे और उनके जो तमाम समर्थक यानी कि जो विधायक हैं उन लोगों के ऑफिस में जब तोड़फोड़ की गई थी और पोस्टर्स पर कालिक पोती जा रही थी, उस समय पर संजय राउत का ही बयान सामने आया था। और संजय राउत का कहना था कि ये आक्रोश है, हम इसे रोक नहीं सकते। और वही आज संजय राउत इसी हिंसा और इसी झड़प को बता रहे हैं एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार, और कह रहे हैं कि उनके कहने पर ही हो रही है ये झड़प। खैर, ये तो राजनीति है, जिस तरीके से समर्थकों में भिड़न देखी जा रही है ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से आज लोगों में आक्रोश भरा हुआ है उन तमाम चीजों को लेकर, कि किस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा जो कि एमवीए के समर्थक हैं उन्होंने एकनाथ शिंदे की फोटोज पे कालिक पोती, और वहीं उनके जो समर्थक विधायक हैं उन लोगों के दफ्तर से लेकर तमाम जगहों पर भी तोड़फोड़ की। और इन्हीं चीजों का बचाव करने के लिए एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं वो आ पहुंचे थे थाने में एकनाथ शिंदे के घर के सामने। तो जिस तरीके से चीजें देखी जा रही हैं, और वहीं बड़ा एक्शन यानी कि बड़ा ऐलान जो किया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से, और दूसरी तरफ मीटिंग को लेकर लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि अगर समर्थन की बात तो वैसे ही कल एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी, और आज अगर फिर से इन चीजों को राज्यपाल के सामने दोहराया जाता है और समर्थन वापस ले लेते हैं ये तमाम विधायक जो कि आज एकनाथ शिंदे के गुट के पास हैं, तो सरकार एमवीए की पूरी तरीके से गिर जाएगी। और जो लाखों कोशिश सरकार को बचाने के लिए की जा रही हैं वो पूरी तरीके से विफल होती हुई दिखाई दे रही हैं इस मीटिंग को लेकर। और वहीं हम आपको बता दें कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात की जाती है एकनाथ शिंदे की तरफ से राज्यपाल से, तो ये चीजें दर्शा देंगी कि किस तरीके से अब ये जो फ्लोर टेस्ट होता है तो इसमें बहुमत साबित नहीं कर पाएगी एमवीए सरकार, अगर एकनाथ शिंदे जिक्र करते हैं या मांग करते हैं फ्लोर टेस्ट की, क्योंकि 50 से ज्यादा विधायक है एकनाथ शिंदे के पास। और एमवीए सरकार जो कि 3 पार्टियों की वजह से ये सरकार महाराष्ट्र में बनी थी, और किस तरीके से इनका आंकड़ा था कि जोड़ तोड़ कर तो बहुमत का आंकड़ा इकट्ठा किया था उद्धव ठाकरे ने कि 44 सीटें कांग्रेस की, तो वहीं 54 सीटें एनसीपी की, तो 56 इसमें शिवसेना की थी। और अगर इसमें से 100 से ही चले जाएं तो बहुमत से बहुत दूर हो जाएगी एमवीए, और यही बड़े कारण रहेंगे एमवीए सरकार के महाराष्ट्र में टूटने के, यानी कि बड़ा झटका सीधा एकनाथ शिंदे की तरफ से अब लगने वाला है उद्धव ठाकरे को। अब देखना अहम ये रहेगा कि आज जो मुलाकात होने वाली है एकनाथ शिंदे और राज्यपाल की, किन किन मांगों को रखते हैं और किन किन मुद्दों पे बात करेंगे एकनाथ शिंदे राज्यपाल से। इसी के साथ इससे पहले तमाम जो सियासी गलियारों से ये भी खबरें आ रही थी कि एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अपने चार्टर्ड प्लेन से महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और उनसे मुलाकात करने के लिए एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, पर आज उन चीजों
चीजों पर भी विराम लग चुका है। जो तमाम बातें सियासी गलियारों से आ रही थी, अब ये बात साफ हो चुकी है और अब वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से, जो कि अब ठीक होकर घर वापस आ चुके हैं और लगातार एक्शन ले रहे हैं महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र की व्यवस्था को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल। तो अब काफी ज्यादा देखना अहम बनता है कि एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि दिल्ली पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, और इसके बाद भी अगर हम देखें तो पूरी तरीके से जो महाराष्ट्र की स्थिति है, राजनीति है, उस पर नजर बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। यानी कि महाराष्ट्र में जो नेता हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं देवेंद्र फडणवीस की, और इन तमाम चीजों को लेकर भी कई बार बैठक हो चुकी है बीजेपी की महाराष्ट्र में। और बीजेपी अभी सिर्फ इसी भूमिका में है कि वो सिर्फ देख रही है कि आखिरकार क्या स्टेप लिया जाता है एकनाथ शिंदे की तरफ से, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट और उनकी तरफ से अभी तक ये ऐलान नहीं किया गया है कि वो अलग पार्टी बनाएंगे या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर फिर एक बार बीजेपी के साथ आएंगे और सरकार बनाएंगे, जैसा कि साथ पहले भी देखा गया था 25 से 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का। क्योंकि अगर शिवसेना के ऊपर दावा ठोका गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से, तो इन चीजों को लेकर कितनी बयानबाजी होती है और क्या कोर्ट का रुख करेंगे एकनाथ शिंदे, जिस तरीके से दावा उन्होंने ठोका है, और क्या बयान सामने आता है इस पूरे प्रकरण पर संजय राउत और उद्धव ठाकरे का, क्योंकि सरकार गिराने के लिए ही शायद आ रहे हैं अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के लिए। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।